नमस्ते हमारे दर्शकों को और निवेशक को। फरवरी 1 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट को अनाउंस किया, जो अप्रैल 2022 से लागू होगा। इस वीडियो में हम आपको बजट के मुख्य प्रायोरिटीज या थीम्स, की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और सेक्टोरल एलोकेशन के बारे में बताएंगे और उसके बेसिस पर टॉप इन्वेस्टमेंट थीम्स और सेक्टर फोकस म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स मिल सकता है। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वीडियोस पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस बजट का मेन फोकस है कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ लेड एंड सपोर्टेड बाय ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, डिजिटल इकोनॉमी एंड टेक एनेबल्ड डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ सरकार मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा दे रही है। अब देखते हैं बजट का मेन ओवरव्यू। इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35% इंक्रीज करके 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट पे गवर्नमेंट अपनी कोशिश जारी रख रही है। साल 2022-23 में फिस्कल डेफिसिट को 6.4% ऑफ जीडीपी तक लाया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि सरकार के खर्चे उसके इनकम या टैक्स रेवेन्यू से अधिक है। सरकार के लिए रेवेन्यू बनाने के लिए एक माध्यम है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में स्टेक सेल करना। इस बजट में उनका डाइवेस्टमेंट टारगेट है 65,000 करोड़ रुपीस, लेकिन ये पिछले साल से 17% कम है। चलिए अब देखते हैं कई मेजर सेक्टोरल एलोकेशंस। पहला मेन सेक्टोरल थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम गति शक्ति प्लान के अंदर इंडिया में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए एक नया प्लान फॉर्मुलेट किया जाएगा। इस प्लान में नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर से एक्सपैंड किया जाएगा। 400 नए वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। रेलवेज के 2000 किलोमीटर्स को एक नए कवच स्कीम के अंदर लाया जाएगा। पीएम आवास योजना में 80 लाख घरों के लिए 48,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। क्लीन एनर्जी को ड्राइव करने के लिए 280 gigawatts of solar capacity will be installed by the year 2030 with an allocation of 19,500 crore rupees under the production linked incentive scheme. ये ओवरऑल इंफ्रा, हाउसिंग और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स को बूस्ट देगा। और इस थीम को पकड़ के हमारा म्यूचुअल फंड इन फोकस है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगला थीम है ऑटोमोटिव, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स। सरकार 4 लोकेशंस में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सेटअप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क के एक्सपेंशन में डिफिकल्टीज के कारण गवर्नमेंट बैटरी स्वैपिंग के लिए एक फॉर्मल पॉलिसी अनाउंस करेगी, जिससे बैटरी एज अ सर्विस और एनर्जी एज अ सर्विस का प्रमोशन होगा। बैटरी इंटरऑपरेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स भी सेट किए जाएंगे। इससे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लोग क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और पिछले साल हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स में 240% ग्रोथ देखा। इस थीम को पकड़ के हमारा म्यूचुअल फंड इन फोकस है यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। अगला थीम है टेलीकॉम। 5G सर्विसेज के रोल आउट के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होंगे। इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए 5G इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर्स को भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर लाया गया है। भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर सब गांव में ऑप्टिक फाइबर केबल्स डालने के लिए इस साल कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए जाएंगे। इस टीम को लेके और देख के हमारा म्यूचुअल फंड इन फोकस है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ग्रोथ फंड। लास्ट थीम है एग्रीकल्चर। सरकार ने 2.37 लाख करोड़ एलोकेट किया है खरीफ और रबी क्रॉप MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, जो 163 लाख फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। ऑयल सीड्स के इंपोर्ट को कम करने और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम इंप्लीमेंट किया जाएगा। एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हुए सरकार किसान ड्रोन को प्रमोट कर रही है। ये ड्रोन्स क्रॉप असेसमेंट, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर स्प्रेइंग और डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में यूज होंगे। सरकार एक ब्लेंडेड कैपिटल फंड लॉन्च कर रही है जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगी, जैसे एग्री टेक स्टार्टअप्स। ये इनोवेटिव मेजर्स फार्म इनकम्स को बढ़ावा देगी, लीडिंग टू बेटर रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ। इस थीम को देख के हमारा म्यूचुअल फंड इन फोकस है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। अब एक नजर डालते हैं अदर की अनाउंसमेंट्स पे।
इस बजट की वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स है डिजिटल रुपी को इंट्रोड्यूस करना, जो बेहतर करेंसी मैनेजमेंट एंड ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस साल CBDC या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसे RBI के द्वारा मैनेज किया जाएगा और RBI इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी। अब जब बात हो रही है डिजिटल करेंसी के बारे में, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाले इनकम पर 30% फ्लैट टैक्स लगाने की अनाउंसमेंट किया है और इनमें होने वाले लॉस को आप किसी और इनकम या प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1% TDS भी एप्लीकेबल होगा और अगर आप इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो रेसिपिएंट को भी टैक्स पे करना होगा। शॉर्ट टर्म में ये एक नेगेटिव साइन माना जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाए तो गवर्नमेंट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने की ओर बढ़ रही है। अगला की अनाउंसमेंट है एक्सटेंशन ऑफ एडिशनल क्रेडिट टू MSME सेक्टर अंडर द ECLGS और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो मार्च 2023 तक एक्सटेंड किया गया है with an increase in guarantee cover of 50,000 crore rupees to 5 lakh crore rupees. Lastly, इस बजट में इनकम टैक्स पे कोई अनाउंसमेंट नहीं था। टैक्सेशन पे सिर्फ एक अनाउंसमेंट था कि अगर आप अपने टैक्स फाइलिंग को रिवाइज करना चाहते हो तो आप अब 2 साल के अंदर कर सकते हो। तो आपका इस बजट को लेके क्या राय है, ये हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। विजडम का इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। हैप्पी इन्वेस्टिंग।